सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी वसंत भाग 2 से पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 में का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह एक कविता है और इस कविता के कवि सिमंगल सिंह सुमन जी हैं। इस कविता में कवि ने पक्षियों के माध्यम से, यानी कि पक्षी है वो अपनी बात नहीं कह सकते, तो कवि ने पक्षियों की बात को रखा है कि किस प्रकार उन्हें जब पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उनकी मनोस्थिति क्या होती है, उनके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं और वो क्या क्या करना चाहते हैं। इस कविता में कवि ने पक्षियों के माध्यम से बताया है कि हम इस नीले आसमान में, कि जो आसमान है, इस आसमान में हम उड़ने वाले पक्षी हैं। जब भगवान ने हमें उड़ने का वरदान दिया है, स्वतंत्र रहने का वरदान दिया है, तो मनुष्य हमें पिंजरे में बंद करके हमारी आजादी में बाधा उत्पन्न क्यों करते हैं। तो इसमें कवि ने पक्षियों के जीवन के बारे में बताया है कि जब उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उनकी मनोस्थिति, उनके अंदर क्या क्या भावनाएं उत्पन्न होती है, वो क्या करना चाहते हैं। अर्थात कवि ने बताया है कि एक व्यक्ति हो या पक्षी हो, जब उसको गुलामी में रखा जाता है, बंधनों में रखा जाता है, तो वह स्वतंत्र रहने के लिए तड़प उठता है। तो बच्चों, चलो हम आज अपनी कविता प्रारंभ करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को अपनी हिंदी वसंत भाग 2 पुस्तक खोलकर रखनी है। साथ साथ में जब मैं पढ़ रही हूँ तो आपको भी उसका सहस्वर वाचन करना है और उसके जो शब्दार्थ है साथ साथ में आप पेंसिल से उसमें लिख सकते हो, ताकि आपको कोई आगे दिक्कत ना हो। हम पंछी उन्मुक्त गगन की, कि कवि क्या है, पक्षियों के माध्यम से कहता है कि हम आजाद आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, कि हम इस स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजर बदना गा पाएंगे, पिंजर बद का अर्थ है पिंजरे में बंद होकर, ना गा पाएंगे। जब तुम हमें पिंजरे में बंद कर दोगे, पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम पिंजर बंद होकर ना गा पाएंगे, हम गीत नहीं गा सकते। कनक तिल्लियों से टकराकर, कनक, कनक का अर्थ यहाँ पर है सोना, सोने का पर्यायवाची शब्द है कनक। कनक तिल्लियों से टकराकर, कि सोने की तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित यानी जो रोमांचित, जब हम स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ते हैं, इस नीले आसमान में हमारे रोमांचित पंख हैं, वो क्या है, इन सलाखों से टकराकर हमारे वो पंख, रोमांचित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, एक बार फिर इसको बता देती हूँ, इसकी पुनरावृत्ति कर देती हूँ। पक्षियों के माध्यम से कवि कहता है कि हम इस स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। यदि तुम हमें पिंजर बंद ना गा पाएंगे, यदि तुम हमें पिंजरे में बंद कर देते हो तो हम पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, कि सोने की तिल्लियों से टकराकर हमारे पुलकित पंख हैं, जो हमारे रोमांचित पंख हैं, वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस दूसरे पद्यांश में कवि कहता है, पक्षियों के माध्यम से फिर कहता है हम बहता जल पीने वाले, कि पक्षी क्या बताते हैं मनुष्य को, हम बहता जल पीने वाले हैं। और बहता जल कहाँ पर मिलता है, नदियों में, झरनों में, जो उनको स्वतंत्र रूप से पीने के लिए मिलता है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि हम पिंजरे में बंद होकर भूख और प्यास के कारण मर जाएंगे, हम तो बहता जल पीने वाले हैं। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कि कहीं भली है, इससे तो कहीं भली है। कटुक, कटुक होती है कड़वी, निबोरी नीम का फल, कि हमारे लिए नीम का फल जो है, कड़वा जो फल है, वह भला है। किससे, कनक कटोरी की मैदा से। यदि तुम हमें पिंजरे में बंद करके
कनक, कनक का मैंने अभी अर्थ बताया था, क्या होता है? सोना। कि सोने की कटोरी में मैदा, मैदा होता है एक प्रकार का आटा होता है जिससे अनेक विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। तो अगर तुम हमें पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में अच्छा भोजन भी दोगे तो वह हमें अच्छा नहीं लगेगा। एक बार फिर देखिए, हम बहता जल पीने वाले, कि हम कवि पक्षियों के माध्यम से कहता है कि हम तो स्वतंत्र रहकर बहता जल पीने वाले हैं, नदियों से जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम भूख और प्यास के कारण, अगर तुम हमें पिंजरे में बंद करते हो तो हम भूख और प्यास के कारण मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबूरी, कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी फिर कहते हैं, यदि तुम हमें पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में अच्छा भोजन भी देते हो तो वह हमें अच्छा नहीं लगता, बल्कि उससे अच्छा तो हमें स्वतंत्र रहकर नीम का कड़वा फल निम्बोरी खाना अच्छा लगता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की बेड़ियों में बंधकर, स्वर्ण सोना, श्रृंखला बेड़ियां, कि सोने की बेड़ियों में बंधकर अपनी गति उड़ान सब भूले, कि हम अपनी गति और उड़ान सबको भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, कि अब हम केवल यहाँ पिंजरे में बंद रहकर केवल सपना ही देखते हैं, ये सोचते ही रहते हैं कि तरु की फुनगी पर के झूले, कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर, तरु पेड़, फुनगी ऊंची डाली पर कब झूला झूलेंगे, अर्थात कब हम वहाँ पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर झूला झूलेंगे। एक बार फिर देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, यानी कि पिंजरे में बंद होकर हम केवल सोने की बेड़ियों में बंद कर हम अपनी गति और उड़ान, किस तेज गति से हम उड़ते थे और किस तेज गति से हम अब आगे बढ़ते थे, हम अपनी गति और उड़ना दोनों भूल गए हैं। बस सपने देख रही हैं, बस हम क्या है, पिंजरे में बंद रहकर केवल सपने देखते हैं तरु की फुनगी पर के झूले, यानी कि उस पेड़ की, किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर झूला झूलने के हम सपने ही देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कि कवि कहता है कि जब पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उसके मन में अरमान यानी अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और क्या क्या इच्छाएं उत्पन्न होती हैं? ऐसे थे अरमान की उड़ते। कवि पक्षियों के माध्यम से कहता है कि हमारी इच्छा थी कि हम इस नीले आसमान में उड़े, नीले नभ की सीमा पाने, नीले नभ आसमान, कि हम इस नीले आसमान की सीमा को प्राप्त करने के लिए उड़ जाएं। इतना उड़े कि हम बहुत ऊंचाई तक उड़े और इस नीले आसमान की सीमा को प्राप्त कर लें। लाल किरण सी चोंच खोल, जैसे सूर्य उदय होता है तो लाल रंग की जो किरणें होती हैं वो क्या करती हैं? अंधेरे को खा लेती हैं। तो इसी प्रकार कवि पक्षी कहते हैं कि हम इस नीले आसमान की सीमा को प्राप्त करने के लिए उड़ते और लाल किरण सी चोंच खोल, और हमारी जो लाल रंग की चोंच है उसको खोलकर हम चुगते तारक अनार के दाने, यानी कि तारक तारों का समूह, कि इन तारों के समूह को अनार के दाने समझकर हम अपनी चोंच में भर लेते। दोबारा देखिए, कवि पक्षियों के माध्यम ऐसे थे अरमान की उड़ते, कि कवि पक्षियों के माध्यम से कहता है कि हमारी इच्छा है कि हम इस नीले आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़े, बहुत ही ऊंचाई तक ऊंचा तक उड़े। हम अपनी लाल रंग की चोंच को खोलकर, कि हम अपनी लाल रंग की जो चोंच है उसको खोलकर तारे रूपी अनार के दानों को उसमें भरना चाहते थे, अर्थात उन तारों को खाना चाहते थे। नेक्स्ट देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कि कवि कहता है होती सीमाहीन, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा न हो, यानी कि जिसकी कोई भी सीमा निश्चित न हो। क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहां पर पृथ्वी और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, मिलते नहीं हैं। देखो पृथ्वी और आसमान है, जो धरती और जो आसमान है, कहीं पर भी एक ऐसा स्थान नहीं है जहां पर मिलते हैं। लेकिन जब हम दूर खड़े होकर देखते हैं तो हमें तिरछा सा ऐसा लगता है जैसे आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी। कवि कहता है कि जब हम इन छोटे छोटे पंखों से होड़ा होड़ी मुकाबला करते, किसके लिए? सीमाहीन क्षितिज को प्राप्त करने के लिए, जिसकी सीमा नहीं है, और उसको प्राप्त करने के लिए या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हम उस क्षितिज को प्राप्त कर लेते या तंती सांसों की डोरी, या फिर वहीं पर थक कर बैठ जाते। अर्थात कवि पक्षियों के माध्यम से कहता है कि हमारे मन में ऐसी इच्छाएं हैं कि हम आगे उड़ें और इतना उड़ें कि हम इस सीमाहीन, क्योंकि जब हम क्षितिज को ऐसा लगता है वहां पर धरती और आसमान मिल रहे हैं, वहां जाते हैं तो थोड़ा सा आगे लगता है, लेकिन ये क्या होता है? सीमाहीन, इसकी कोई सीमा नहीं होती, अर्थात ये कहीं पर भी नहीं मिलते। और हम इन छोटे छोटे पंखों से उनको प्राप्त करने का मुकाबला करते, और या तो हम उसको प्राप्त कर लेते, क्षितिज को प्राप्त कर लेते, या थक कर वहीं पर बैठ जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि पक्षियों के माध्यम से कहता है नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ का अर्थ होता है घर, और पक्षियों का घर क्या होता है? घोंसला। कि कवि पक्षियों के माध्यम से कहता है कि चाहे हमारा घर, हमारा घोंसला किसी भी टहनी पर न बनने दो, या तुम हमारा घर आश्रय छिन बिन कर डालो, और जो पहले से ही हमने जो घर बना लिया है उस घर को तुम नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो तुम हमारी उड़ान में बाधा मत उत्पन्न करो। ठीक है, तो यहाँ कवि कहता है, कवि पक्षियों के माध्यम से कहता है कि जब भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो तुम हमें पिंजरे में बंद करके क्यों रखना चाहते हो। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इस कविता का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।